हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डेली अच्छे अच्छे व्लॉग्स दे सकूँ, ला सकूँ आपके लिए, जिससे कि आप एंटरटेन हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये शाम का समय है, शाम के 4 बजे हैं और एसी हमारा जो ये पापा जी के कमरे का है बहुत ही आवाज़ कर रहा था। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एसी वाले आए थे, वो ठीक करके गए हैं और वो सारा ही टेबल वगैरह सब कुछ गंदा कर दिया था, तो मैं वही पोंछ रही हूँ। ये व्लॉग पिछले व्लॉग का कंटिन्यूएशन है फ्रेंड्स। तो उन लोगों ने क्या किया था, ये दीवार पे जो वाइट क्रीम, हल्का क्रीम कलर का ये जो पेंट है, तो इसके ऊपर पूरे हाथ के निशान लगा दिए हैं। मैं वही देख रही हूँ कि उसको पूरा कपड़े से थोड़ा सा से पोंछना पड़ेगा, तब वो साफ़ होगा। और इसी चेक कर रही हूँ मैं कितना कूलिंग दे रहा है, वो ठीक हुआ है, कैसा हुआ है। और ये शाम का समय में गेहूँ भी आ गया था, हस्बैंड लेके आए थे गेहूँ। साल भर का स्टॉक रखते हैं, 2.5 कुंटल लिया है हमने, 2.5 कुंटल गेहूँ और फिर बाजरी और चावल, ये तीनों का ही स्टॉक हम साल भर रखते हैं, बार बार नहीं खरीदते, एक साथ ही हम ले लेते हैं गर्मियों में और दवाई डाल के इसमें रख देते हैं। तो वही लिया है फ्रेंड्स, वही दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है। दूसरे दिन मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, तो लंच में मैंने बनाया था आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। आलू और बीन्स की सब्ज़ी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगी ये आलू और बीन्स। और बाजरे की रोटी बनाई थी मैंने इसके साथ में। बाजरे की रोटी सेक रही हूँ। वैसे तो बाजरे की रोटी खूब अच्छे से फूलती हैं, लेकिन कुछ एक आध जो बीच में से थोड़ी सी मतलब क्रैक अगर आ गए तो वो नहीं फूलती हैं। तो देखिए, इसमें ये वाली फूली नहीं है, बाकी इससे पहले वाली 2 फूली थी, ये वाला नहीं फूली, लेकिन सिकती अच्छी है और खाने में भी स्वाद लगता है। जो राजस्थान की बाजरी होती है फ्रेंड्स, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये यहीं का फसल है, तो इसका जो टेस्ट है वो दूसरे जगह भी होती है बाजरी, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि राजस्थान की बाजरी का होता है। ये जो क्लिप्स है फ्रेंड्स, बनारस में जैसे हमने अभी एक नया फ्लैट लिया है, तो उसी की छोटी सी पूजा मेरे ससुर जी हैं, देखिए वो गए हैं, वो करवा रहे हैं। और ये मेरी जो नंद हैं वहाँ पे, तो नंद हैं, उनके जो परिवार वाले हैं जैसे, वो मिलके, ये भी मेरी नंद लगती हैं, तो वो मिलके ये पूजा करवा रहे थे। मैं नहीं जा पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे रिजर्वेशन मेरा कंफर्म नहीं हो सका था, तो मैं नहीं जा पाई थी। और ससुर जी वहीं पे थे, रजिस्ट्री कराने गए हुए थे, तो उन्होंने करा दी पूजा। बोले जब समय मिलेगा हमें तो सब बड़ी पूजा करवाएंगे। तो अभी एक बार को छोटी सी पूजा करवा देते हैं, और हमें ये घर किराए पे देना था, तो बिना पूजा के तो हम दे नहीं सकते। तो वही करवा रहे थे वो। और रसोई में प्रसाद वगैरह बन रहा है, प्रसाद भी और रसोई में जैसे बनता है, तो वही पूड़ी, हलवा, खीर, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये मेरी नंद है, उनकी जेठानी जी हैं, वो पूरी फैमिली उन्होंने मिलके ये जो पूजा है उसको संपन्न किया था। और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग से मुझे दिखा दिया था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, रिजर्वेशन ही नहीं मिला। चलो, वो अगली बार जब मैं करवाऊंगी बड़ी पूजा, तब फिर देखेंगे। और ये सुबह का समय है। सुबह के समय में देखिए, ये मैं कपड़े जो मैंने मीशो से मंगवाए थे, उनको मुझे सिलने देना है टेलर को, लेडी टेलर को, तो वही मैं इकट्ठा कर रही थी, इकट्ठा करके मैं रख रही थी, और ताकि मैं उस टेलर के पास जाके इसको दे सकूं और सिलने के लिए डाल सकूं इसे। तो वही देखिए, फ़ोल्ड कर करके मैं रख रही हूँ प्लास्टिक में, पॉलीथीन में, और इसका दुपट्टा वगैरह मैं अलग कर रही हूँ कि इसमें दुपट्टे हैं जो उनको अलग कर दूँ। और ये जो फ्रेंड्स है, रेडीमेड कुर्ती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी फ़िटिंग का इशू है, थोड़ा सा लूज़ है, तो वही फ़िटिंग भी वो कर देंगी। उन्होंने कहा कि तो आप ले आना, मैंने बात की थी, तो बोला फ़िटिंग मैं करके आपको दे दूँगी। तो वही मैं साथ में उसको भी रख रही थी। और देखिए, दुपट्टा निकाल के मैंने अलमारी में रख दिया है। और फिर मैं रसोई में आ गई थी। मेड है, उनको नाश्ता और चाय देना था मुझे, तो उनको हमारा चाय और नाश्ता सबका हो चुका था। उनको चाय और नाश्ता मैंने दे दिया था। उनको चाय नाश्ता कराने के बाद फिर मैं चलूँगी लंच बनाने के लिए, और उससे पहले थोड़ी सी उनके साथ बातें कर लेती हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, ये दही छौंक रही हूँ। दही छौंका है मैंने, प्याज वगैरह, हल्दी वगैरह डाल के। और ये जो
छाछ है पानी डाल के, मुझे पतला अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को पानी डाला हुआ नहीं अच्छा लगता है, तो उनके लिए अलग से छौंका है और मेरे लिए ऐसा है। अब इसमें मैं पतला कर दिया, इसको छौंक लिया। अब इसमें प्याज काट लूँगी। ये ऐसा प्याज का रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी ये रायता बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो हम दोनों के लिए अलग बनाया, उनके लिए केवल प्योर दही का बनाया, उसमें पानी मिक्स नहीं किया है। और सब्ज़ी बनाई थी कुंदरू की सब्ज़ी, भुजिया जिसको कह सकते हैं, भुजिया बनाया था मैंने। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, सूखी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है दाल के साथ में। दाल बना लिया था, सूखी सब्ज़ी बना ली थी। अगर दाल नहीं होता है फ्रेंड्स तो मैं इसकी भरवा जैसे ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी है वो बना लेती हूँ। और देखिए सलाद वगैरह भी काट दिया था और रायता को मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जिस टाइम खाना खाएंगे उस टाइम निकाल लेंगे। और ये पुदीना मैं लेके आई थी, इसको धो लिया है और धोने के बाद अब इसे सुखा दूँगी। देखिए कुंदरू की सब्ज़ी में मसाले डाल रही हूँ, वो बेसिक से मसाले डाल के ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन कुंदरू का जो टेस्ट है अपने आप में बहुत अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालो, बेसिक मसाले भी आप डाल के अगर बनाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी बनाते होंगे फ्रेंड्स, आपका कौन सा तरीका, किस तरीके से आप बनाते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मैं भी कोशिश करूँगी वैसा बनाने के लिए। फ़िलहाल तो मैं सूखी सब्ज़ी इसी तरीके से बनाती हूँ, प्याज और लहसुन से छौंका मार के। इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है अपने दूसरे चैनल पे, किचन शशिका वाले में से। और देखिए अब खाना खा रहे हैं हम। ससुर जी तो गांव में थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रजिस्ट्री के लिए गए थे, तो हम तीनों ही थे, बेटा, मैं और हस्बैंड। तो खाना बन चुका था तो वही खाने बैठे थे हम लोग। और बेटा बता रहा था एग्ज़ाम्स के बारे में, उसके एग्ज़ाम जो चल रहे हैं अभी उसके बारे में बता रहा था। और खा के उसको एग्ज़ाम देने जाना था, उसका एग्ज़ाम था आज। तो वही खाना खा के मैंने कहा तुम खा लो टाइम से, 2:30 बजे तुम निकलोगे और 3 बजे से तुम्हारा पेपर है। तो 2 बज रहे थे लगभग। और उसके बाद वो चला गया था एग्ज़ाम देने और मैं थोड़ा सा दोपहर में आराम कर ली। उसके बाद ये शाम का समय है, 4:30 बज रहे थे शाम के। और चाय हम पी रहे हैं दोनों। और चाय पीने के बाद छत पे हमें टंकी साफ़ करनी है, क्योंकि जो टंकी में पेंट करवाना है फ्रेंड्स, पानी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपकी भी टंकी में गर्म होता होगा, तो उसका सॉल्यूशन जैसे हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, वो जो पेंट आता है जिसको करने से धूप की जो रोशनी है वो मतलब टंकी पे लगती नहीं है और उस रोशनी से मतलब पानी गर्म नहीं होता है। वो हमने अपने फ़र्श पे भी करवा रखा है, छत के फ़र्श पे आप देखेंगे मेरा वाइट कलर का ये देखिए पेंट हो रखा है। तो कितनी ही दोपहर में आप आइए, कभी भी वो गर्म नहीं लगता है, मतलब वो छत तपता नहीं है, वरना अगर मार्बल हो तो बहुत ज़्यादा तपता है। तो गरम मतलब इतना ज़्यादा पैर जलते नहीं हैं। तो वही वाला पेंट हमें टंकी पे करवाना था। ये मैं कपड़े उठा लेती हूँ, शाम को सूख चुके थे सारे कपड़े, वही मैं उठा रही हूँ। और हस्बैंड एक तरफ उसका ढक्कन वगैरह धो के रख दिया था उन्होंने। और टंकी में ये देखिए पानी से मिट्टी, डेली की आंधी आती है तो उससे वो सारी मिट्टी क्या है टंकी के ऊपर मिट्टी जम गई है, तो वही ब्रश से वो साफ़ कर रहे हैं। तो अब इस साइड तो हो गया था, रगड़ रगड़ के वो साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जम गया था फ्रेंड्स, वो निकल नहीं रहा था, ऐसे ही पानी से नहीं निकल रहा था। तो ब्रश से थोड़ा सा रगड़ दे रहे हैं, तो वो क्या है कि मिट्टी उस पर से निकल जाएगी। तो वही मैंने कहा कि मैं पाइप पकड़ लेती हूँ, आप उसको रगड़ दीजिए करके। तो इस साइड तो उन्होंने रगड़ दिया था, तो ये कोने में साफ़ नहीं हो रहा था उनसे, इस तरफ में, क्योंकि उन्होंने पैंट वगैरह पहनी हुई थी तो उनसे नहीं होता। तो मैंने कहा कि कोने में जाके मैं कर देती हूँ करके। तो वही मैंने उनसे ब्रश लेके और इस कोने में थोड़ा सा मैं घुस के साफ़ कर रही हूँ। तो यही हम दोनों मिलके साफ़ कर रहे थे फ्रेंड्स। आप बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा।